हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी और पार्टनर। लेट्स सी देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। इस वक्त आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किस करंट एनर्जी में है। और सॉरी आज की रीडिंग्स के लिए पता नहीं क्या इशू आया है। ठीक है, ग्लिच था कोई, मोबाइल फुल होने की वजह से वो ग्लिच था जिसकी वजह से वीडियोस ख़राब हुई और पूरा दिन मैं प्रॉब्लम में ही रही वीडियोस को लेकर। ठीक है, तो लेट्स ही देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या सोचे। नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर स्टोरी लाइन मैच होती है तो आपकी रीडिंग है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सो मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। करंट एनर्जी और पार्टनर, लेट्स सी मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। ये पर्सन किस एनर्जी में है आपको लेकर। सन, आपके पार्टनर को किसी तरीके की इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, किसी न्यू बिगनिंग, किसी न्यू स्टार्ट। पास्ट में अगर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैचमेंट्स रही हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है, तो मतलब कि बार बार एक ही सिचुएशन है कि सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, मतलब कि आज कल जितनी भी मैं रीडिंग्स बहुत ज़्यादा कर रही हूँ तो एक ही सिचुएशन निकल के आ रही है। पास्ट कार्मिक, पास्ट साइकिल्स, पास्ट सिचुएशंस खत्म हो रही हैं। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। द सन की एनर्जी मतलब कि एक क्लियर कट एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस ग्रोथ इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस है, कुछ न्यू स्टार्ट कर रहा है, कुछ न्यू काम कर रहा है। अगर आपके साथ कनेक्टेड नहीं तो हॉस्टिलिटी की एनर्जी है, मतलब कि इसके लिए एक डोर अबंडेंस यहाँ पर इसकी लाइफ में, कुछ अबंडेंस को लेकर, कुछ न्यू बिजनेस, काम, कैरियर, बहुत ज़्यादा फोकस बना हुआ है। स्टॉकिंग एंड सर्चिंग कर रहा है आपको लेकर, कुछ न्यू फेजेस स्टार्ट हो रहे हैं लाइफ में। ठीक है, ये जो 2024 है, बिल्कुल द वर्ल्ड का कार्ड है। कुछ न्यू फेजेस स्टार्ट होना, कुछ न्यू साइकिल से स्टार्ट होना। ये पर्सन हॉस्टिलिटी की एनर्जी, पर्सन अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। फाइनेंशियली हो गया, रिलेशनशिप के लिए हो गया, एंजल ऑफ लव, बिल्कुल लव लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, क्लियर कट। ठीक है, बिजनेस पे फोकस है, काम पे फोकस है, लेकिन अपनी लव लाइफ में कुछ न्यू फेजेस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन, पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम देखी है, बिल्कुल एंजाइटी देखी है इसने। ठीक है, हाँ, लेकिन कॉर्नोकॉपिया इस वक्त ये अबंडेंट लाइफ में है, कुछ अपनी अबंडेंस को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, वन मोर लास्ट कार्ड, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ये पर्सन रीसेंट टाइम पे किसी फाइनेंशियल लॉस से रिकवर हुआ है। ठीक है, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ काम स्टार्ट हुए हैं, जैसे कुछ ना कुछ न्यू सर्कल्स, कोई किसी को न्यू जॉब मिली है, किसी का न्यू काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये पर्सन हॉस्टिलिटी के साथ आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है। कुछ न्यू बिगनिंग, इस पर्सन को कुछ न्यू स्टार्ट करना है। मैजिशियन एंड द मिरर, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप दोनों यहाँ पर, जैसे फायर और वाटर। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन का परसेप्शन बदल रहा है आपको लेकर। कम्युनिटी, ये अपनी कम्युनिटी में आपके बारे में कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है। इसका परसेप्शन कुछ ना कुछ आपको लेकर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में विक्ट्री, सक्सेस पे काम कर रहे हैं, यिंग और यंग। ठीक है, बैलेंस, काफ़ी एक बैलेंस पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ भी कनेक्टेड हैं आप। आपका जैसे आप एक अपनी पर्सनालिटी, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। इसका परसेप्शन आपके पर्सन का, जो भी आपको जिस तरीके से ये पर्सन देखते थे, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। आपकी हीलिंग चल रही है, आप अपने बैलेंस सेल्फ में आ रहे हैं। ठीक है, आपके जैसे जैसे आप बैलेंस सेल्फ में आ रहे हैं, जैसे जैसे आपने इसको चेस करना छोड़ा इस पर्सन को, तो ये कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको स्टॉकिंग कर रहा है, लेकिन एक जेलसी भी है इस पर्सन के अंदर। जो आप ग्रोथ कर रहे हैं, जो आप अपनी अपीयरेंस पे, अपनी ज़ात पे काम कर रहे हैं, जो आप इस पर्सन के ऊपर अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ कर रहे हैं, थोड़ी-सी जेलसी है, क्योंकि एक विक्ट्री, सक्सेस भी है। ये पर्सन भी सक्सेस लाने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस वक़्त इस पर्सन का, और आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है क्योंकि आप भी अपनी ग्रोथ पे फोकस हैं। ठीक है, एक मिररिंग एनर्जी है यहाँ पर, आप भी अपनी विक्ट्री पे, अपनी सक्सेस पे फोकस हैं, अपनी फाइनेंशियली किसी ग्रोथ पे फोकस है, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गेन्स हो रहे हैं। तो ये पर्सन भी अपनी ग्रोथ पे फोकस है, थोड़ी-सी जेलसी वाली भी एनर्जी, लेकिन ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। एंजल ऑफ लव, बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी, ये पर्सन मिरर कर रहा है आपको। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप जैसे, अगर ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, आप ऑलरेडी एक न्यू स्टार्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन को एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपके आया है। ठीक है, कम्युनिटी से कनेक्टेड हैं, सिबलिंग से कनेक्टेड हो सकते हैं, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स से कनेक्टेड हो सकते हैं, फैमिली से कनेक्टेड हो सकते हैं, मतलब कि आपके इर्द गिर्द लोग नजर आ रहे हैं जो आपको अप्रिशिएट करने के लिए हैं। विक्ट्री, सक्सेस हासिल हो रही है, जिस
थोड़ा सा ही पर्सन उस आपकी सक्सेस को लेकर जेलस नज़र आ रहा है, ठीक है? और यिंग और यांग आपका जैसे एक पास्ट क्लोज़र हुआ, जो पास्ट साइकिल क्लोज़ हुई, उसके बाद आपके अंदर एक बैलेंस भी क्रिएट हुआ है, ठीक है? आप इंडिसाइसिव एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव एनर्जी में, आपको नहीं पता इन फ्यूचर इस रिश्ते में क्या होने वाला है, ठीक है? ब्लॉसमिंग अबंडेंस मतलब कि एक अबंडेंट लाइफ को यहाँ पर आप जीना चाहते हैं, और अबंडेंट लाइफ को आप पास्ट की स्टोरी, पास्ट के सिनेरियो से आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है? इंडिसाइसिव एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइसिव एनर्जी में, आपको नहीं पता इस रिलेशनशिप में ही आपकी न्यू बिगनिंग होगी या किसी और कनेक्शन में आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है? व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी? इस वक्त मेरी व्यूवर के पर्सन की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर के लिए क्या है? आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है इस वक्त? किस तरीके की एनर्जी में है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए? करंट एनर्जी मेरे व्यूवर के लिए क्या है इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की? आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए। इमोशनल लॉस, ये इमोशनली अगर आप लोग डिस्टेंस में हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें एंड हो चुकी हैं, मिस कर रहा है पास्ट को लेकर ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है, पास्ट को लेकर मिस कर रहा है, और मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन को छोड़कर, ठीक है? सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है, इमोशनल लॉस में है, सेटिस्फाई नहीं है, तभी अपना ध्यान वहाँ लगा रहा है जहाँ इसको कुछ गेन हो सके, क्योंकि आपको देख रहा है आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी सक्सेस पे वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है? आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है? जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं राइट नाउ, ये पर्सन मेरे व्यूअर के लिए इस वक्त किस एनर्जी में है? इमोशनल लॉस की एनर्जी में, ठीक है? ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपने एक कंफ्यूज पास्ट में रहा है ये पर्सन, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये पर्सन आपका, ठीक है? इमोशनल लॉस में बहुत ज़्यादा खुद को मजबूत दिखा रहा है, इतना मजबूत है नहीं, ठीक है? ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रांगली चल रहा है, ठीक है? करंट एनर्जी और पार्टनर आपके लिए इस पर्सन की एनर्जी क्या है? खुद को बदलना चाहता है, आपके साथ कुछ फ्रेंडशिप एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है? ये चाह रहा है आपके साथ अगर कुछ फ्रेंड्स जोन में स्टार्ट हो सकता है तो हो, मतलब कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है। ये आपके जाने से बहुत ज़्यादा अलोन हो चुका है, बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है, इसने आपको ब्लॉक किया था, इसने आपको मतलब कि कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से ब्लॉक हुई थी, इसने आपको बहुत ज़्यादा अपने एरोगेंट इसका बहुत ज़्यादा एरोगेंट नेचर है, ठीक है? इसने बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर है, इसने ईगो में आके या बहुत ज़्यादा इसने एक इसको लगा था कि आप इसके पीछे-पीछे आएँगे, इसलिए इसने आपको ब्लॉक किया था, इसलिए इसने सारी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया था, ठीक है? लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं, बर्डनसम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है, बर्डन फील कर रहा है इस वक्त करंट एनर्जी और पार्टनर। हर्मिट मतलब कि बहुत ज़्यादा अकेला है, हर्मिट एनर्जी में है, वर्गो की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है स्ट्रांगली, ठीक है? मतलब कि बहुत अकेलापन फ़ील कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से इसको समझ में आ रहा है, एक बात इसको समझ में आ रही है, अगर इसने इक्वल गिव एंड टेक किया होता, कुछ इस रिलेशनशिप में इनपुट डाला होता, तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता, ठीक है? आप कहीं न कहीं इस पर्सन को मार्जिन देते, इसका मुँह होता कहीं न कहीं आपकी तरफ आने का और आपके साथ कम्युनिकेट करने का, ठीक है? देखेंगे ये पर्सन क्या सोच रहा है, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी अभी, ठीक है? करंट एनर्जी और पार्टनर इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ये जानता है आपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया अपने, और आप अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस पे फोकस है, अपनी ज़िंदगी में आप चैरिट आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप इस कनेक्शन पे रुकना नहीं चाह रहे, आप आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में एक्शंस लेने, अपनी ज़िंदगी में आप वो चूज़ कर रहे हैं जो आपका फ्यूचर क्रिएट कर दे, ठीक है? आप वो चीज़ें चूज़ करना चाहते हैं जहाँ पर आपका एक अच्छा फ्यूचर हो, ठीक है? आप ऐसी चीज़ों को चूज़ नहीं करना चाहते हैं। आपने इमोशनली खुद को क्लोज ऑफ कर लिया इस पर्सन के सामने, ठीक है? आप अपने इमोशंस आप बात करने की कोशिश नहीं करते, इमोशंस को क्लियर नहीं करते। सन क्लैरिफाई सन इस पर्सन की लाइफ में एनर्जी में इस वक्त क्या क्लैरिटी है? क्लैरिफाई सन का कार्ड क्यों आया है? एक मिररिंग एनर्जी, आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। क्लैरिफाई सन वॉक अवे करके गया ये पर्सन, ठीक है? खुद वॉक अवे करके गया था, लेकिन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा, कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा। बिल्कुल यहाँ पे सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये इमोशनली डिटैच होके गया था, क्लैरिटी मिली है इसको, थी इसकी मतलब कि इस डिस्टेंस ने, सेपरेशन ने इस पर्सन को किसी तरह की क्लैरिटी दी है, ठीक है? अगर ये आपसे डिस्टेंस बना के गया था, चीज़ों को एंड करके गया था, तो इसको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है? अच्छी बात है, ये जो डिस्टेंस आता है, सेपरेशन आता है, क्लैरिटी देने के लिए आता है। क्लैरिफाई डोर टू वैल्यू, यहाँ पे डोर टू वैल्यू की एनर्जी क्यों आई है इस पर्सन की एनर्जी में?
किसी फाइनेंसिस गेन का वेट कर रहा है, किसी फाइनेंशियल चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है इस पर्सन ने, किसी मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रहा है, किसी फाइनेंशियल गेन का वेट कर रहा है। इसने कहीं न कहीं फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया है, ठीक है? ये इसको आपके लिए क्लैरिटी मिली है, यहाँ से जो ये वॉक अवे गया था ना, इसको लगता था इसके इमोशंस नहीं है, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो आपके पर्सन एक इमोशनल लॉस से गुज़र रहे हैं। क्लैरिफाई हॉस्टिलिटीज़, कहीं न कहीं से आपको देख रहा है, डिफेंसिव है, स्टॉकिंग कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, कहीं न कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है? किसी न किसी से बात भी कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप इसको हर्ट कर देंगे, क्योंकि अब आप पावर में हैं, इससे कहीं ज़्यादा पावर में नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने पावर बैक कर लिया है, आप इसको हर्ट कर सकते हैं, आप कोई रिवेंजफुल एनर्जी में आ सकते हैं। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है करंट एनर्जी में? ये क्या स्टार्ट करने जा रहा है? क्लैरिफाई द वर्ल्ड। ये चाह रहा है पास्ट की चीज़ों को छोड़ा जाए और आगे की तरफ, कामयाबी की तरफ मूव किया जाए, क्योंकि अगर ये कहीं स्टक हुआ था कि इसके दिल में इमोशंस नहीं है, बार बार रिजेक्शन दे रहा था, बार बार एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में नहीं था, तो अब ये पास्ट की चीज़ों से निकलना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है? क्लैरिफाई एंजल ऑफ लव, यहाँ पे एंजल ऑफ लव की एनर्जी क्यों है इस पर्सन की करंट एनर्जी में? वुंडेड है, मतलब कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक इमोशनली, इसको क्लैरिटी मिली है कि इमोशनली इसको आपकी नीड है। फाइनेंशियल किसी बहुत ग्रोथ पे वर्क कर रहा था, ध्यान हटा के उस चीज़ का वेट कर रहा है कि वो ग्रोथ इस पर्सन की लाइफ में, वो सक्सेस, वो इसको अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, ठीक है? वुंडेड है और हॉस्टिलिटी आपको कहीं न कहीं से देख रहा है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब की दफ़ा आप इस पर्सन से रिवेंजफुल एनर्जी में ना आएँ, ठीक है? क्लैरिफाई एंजल ऑफ लव, ठीक है? आप लव की तरफ बढ़ना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है? अगर एक्शन नहीं ले रहा था, तो लेना चाहता है। इसको पता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं, ये पर्सन आपको अगर किसी के साथ जगल कर रहा था, इसके पास क्लैरिटी नहीं थी, तो क्लैरिटी मिल चुकी है कि इसको आपकी तरफ ही मूवमेंट करनी है। अगर इसके पास आपके अलावा कोई और ऑप्शन था, तो उसको क्लैरिटी मिल चुकी है। क्लैरिफाई मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसका अक्स हैं, आप इसको मिरर करते हैं, आप बिल्कुल इसी के जैसे हैं, जैसे ये एक्ट करता है, आप भी वैसे ही एक्ट करते हैं, बिल्कुल द वर्ल्ड। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है चीज़ें, मतलब कि इसको जब समझ में आई, जब आप इसको इम्पोर्टेंट लगने लगे, जब आप इसको अपना अदर हाफ या अपना ही जैसा एक सिमिलर पर्सन लगने लगे, जब चीज़ें सब खत्म हो गई, ठीक है? बिल्कुल, 6 ऑफ कप्स। एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप इसने अपनी एक नादानी और बेवकूफ़ियों की वजह से खो दिया। कुछ फेज़ कंप्लीट हो गया, कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, जो खत्म हो गया उससे निकलना चाह रहा है, पास्ट से डिटैच होना चाहता है। अगर पास्ट की बातों की भूल नहीं रहा था, बहुत दिल में रख कर बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट, ज़्यादातर इस पर्सन के माइंड में पास्ट की चीज़ें थी, जिसको इसने एक होल्ड कर लिया था अपने अंदर, अभी निकलना चाह रहा है, क्योंकि उसको समझ में आया वो पास्ट में कुछ भी नहीं रखा था, ठीक है? इसने अच्छा खासा कनेक्शन उस पास्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़ें, इसने उन सब के पीछे आपके कैरेक्टर को नेगेटिव बोलता था, या इसने कहीं आपके बारे में कुछ सुन लिया था, या इसके माइंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये उसको पकड़ के बैठा हुआ था, जिसकी वजह से इसने आपके साथ ऐसा बिहेवियर करा जो आप डिजर्व नहीं करते थे। इसने एक्शंस नहीं लिए, खुद को कंट्रोल करके रखा, सिर्फ आपसे लेता रहा, सिर्फ आपका इसने एक एक तरीके से फ़ायदा उठाता रहा, ठीक है? और मतलब कि आप तकलीफ़ और पेन में थे, इसकी आँखों के सामने थे, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे। आप इस कनेक्शन में बहुत लंबे अरसे तक हर्ट होते रहे इस पर्सन के हाथों, ठीक है? तो आपको बहुत सी क्लैरिटीज़ मिली हैं, आपको बहुत कुछ इस पर्सन में से एक अवेकनिंग आई है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है जो भी आपके साथ कर रहा था, आप वो डिज़र्व नहीं करते थे, ना आपने उनमें से कुछ किया था। जैसे एक होता है ना, एक जैसे टाइम ख़राब चलना, आपका कोई टाइम ख़राब चल रहा था, आप इसके साथ अच्छा भी कर रहे थे, तो ये गलत समझ रहा था। तो इसने इमोशनली डिटैचमेंट बनाई, डिस्टेंस क्रिएट करा, आपसे दूर चला गया, खुद को प्रोटेक्ट करने लग गया। तो यहाँ पर एक रिग्रेट वाली एनर्जी है और साइकिल कंप्लीट हो गई एट द एंड। जब वो कंप्लीट हुई है, इसको रियलिटी चेक देके कंप्लीट हुई है, ये तुम्हारा ही एक अदर हाफ था, तुम्हारा ही ये सोलमेट, सोल काउंटर पार्ट था, ये तुम्हारा ही सोलमेट कनेक्शन था, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन को एक मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर, एट द एंड यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है, आपको लेकर, क्योंकि एक फेज कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, कोई रियलिटी चेक मिला है, रियलाइजेशन हो रही है, खुद इसके खुद थॉट प्रोसेस का खुद पास्ट खराब था, इसने खुद पास्ट एक्सपीरियंस गलत करा था, इसके अंदर गलतियाँ थी, इसके अंदर कमियाँ थी, ये दुनिया के जैसा, ये अपने जैसा आपको समझ रहा था, ठीक है? तो इसने आपको सही से ट्रीट जो नहीं करा, इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्लैरिफाई परसेप्शन, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका इस पर्सन को देखने का नज़रिया भी बदला है। आप पहले बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग थे इसकी तरफ, बहुत ज़्यादा आपके भर-भर के इमोशंस आते थे, लेकिन अब आप बैलेंस हो चुके हैं। अब आपको लगता है
आप इसके पीछे इतना परेशान हो रहे थे, इस इंसान के पीछे, मतलब कि आपको ऐसा लगता है आपके लिए और अदर ऑप्शंस हैं जो बेहतर हैं और आपको अदर लोग मिल सकते हैं क्योंकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे-जैसे आप अपने काम कर रहे हैं, अपने ऊपर आप ग्रो हो रहे हैं, तो अब आपको उस पर्सन की बहुत ज़्यादा फ़िक्र मुझे नज़र नहीं आ रही। क्लैरिफाई परसेप्शन, यहाँ पे परसेप्शन की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई परसेप्शन। बिल्कुल, 7 ऑफ सूट्स। अब आप मतलब कि आप अपने ऊपर काम कर रही हैं, घोस्ट कर रहा है तो करने दें। इसने लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा, आपने बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव बिहेवियर से आपने बहुत कुछ रियलाइज़ करा है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रे हैं इसकी एक नेगेटिव बिहेवियर करने की वज़ह से। जो इसने आपके साथ प्ले करा ना माइंड गेम्स, जिसने सब कुछ आपके साथ चीज़ें करी, उसके बाद आपका फ़ोकस खुद की ज़ात पे आया, अपनी परसेप्शन पे आया। इसने बहुत ज़्यादा घोस्ट करा है, बहुत ज़्यादा इग्नोर करा है, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को चेज़ करा है और आप बहुत ज़्यादा चाहते थे ये पर्सन आपसे एटलीस्ट बात करें। क्लैरिफाई कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड क्यों है? हाँ, आप लोग के बीच यहाँ पर ऐसा हो सकता है कम्युनिटी डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है आपका, ठीक है? जैसे आपके इर्द-गिर्द के लोग इस पर्सन को पसंद नहीं करते, वो जानते हैं इसने आपके साथ क्या किया है। जो आपको एक करीबी लोग हैं, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके करीबी लोग हैं, वो जानते हैं इसने क्या किया। मतलब कि आप उनकी बातें सुनते हैं, आपको ऐसा लगता है आप किसी गलत इंसान के साथ हैं, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड हो चुका है। अब आपके ऊपर इर्द-गिर्द के लोगों की बातें असर करती हैं, पास्ट में नहीं करती थी, पास्ट में बेहद लव था। आपको नज़र आता है इसने कहाँ घोस्ट किया है, कहाँ चीट करा है, कहाँ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में छोड़ के गया है, कहाँ इसने आपको समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है? क्लैरिफाई विक्ट्री, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई विक्ट्री, आप भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। इसकी नेगेटिविटी ने आपको पुश करा अपनी ज़ात के ऊपर काम करो, अपने सेल्फ के ऊपर काम करो। बिल्कुल, आप हील हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आप हीलिंग अपनी ज़िंदगी में आपकी चल रही है, ठीक है? खुद को हील कर रहे हैं, अपने अपने सेल्फ पर, अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जैसे सेल्फ फोकस हो चुके हैं, हद से ज़्यादा सेल्फ फोकस हो चुके हैं, आपकी हीलिंग टाइम चल रहा है। होल्ड बैक कर रहे हैं अपने आप को आप, ठीक है? बैलेंस कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, आप इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है? आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना भी नहीं चाह रहे, आप जानते हैं ये एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा कनेक्शन है, आपने इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया था, आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करी इसको बनाने के लिए, लेकिन हर बार इधर एक टावर मूवमेंट क्रिएट होता रहा और हर बार आप इस कनेक्शन को बनाते रहे, लेकिन अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपने होल्ड बैक कर लिया है, ना आप एक्शन लेते हैं, ना इस पर्सन के साथ जाकर बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा खुद को आपने समेट लिया है, बहुत ज़्यादा खुद को आपने रोक लिया है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। क्लैरिफाई हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी क्यों है? आप दोनों की एनर्जी मैंने चेक करी आज। आपका आपके जैसे मतलब कि जो ब्रोकन हार्ट है उसकी हीलिंग चल रही है, ठीक है? आप एक मतलब एक विक्ट्री, बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह, स्टार की तरह बहुत ज़्यादा शाइन भी कर रहे हैं, हीलिंग भी चल रही है, आपकी बहुत ज़्यादा विज़डम भी है आपके अंदर, ठीक है? मतलब कि जो इसकी बातों ने आपका दिल तोड़ा है ना, आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हुए इस पर्सन की नेगेटिविटी की वज़ह से, आपने खुद को बहुत ज़्यादा बदला है, खुद का आपका विज़डम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आपने विज़डम गेन करा है, बहुत ज़्यादा और इंट्यूटिव हुए हैं, आपको एक राइट पाथ मिला है, आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है? आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप बहुत अच्छा एडवाइज़र हो सकते हैं, ठीक है? ये वो वाली एनर्जी और पास्ट में भी होंगे, लेकिन अब बहुत एक जैसे एक एक होता है ना कि एक पेडेस्टल पे किसी को बिठा दिया जाए, बहुत ज़्यादा अच्छे एडवाइज़र, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। क्लैरिफाई इंडिसाइसिवनेस, इंडिसिजन, क्लैरिफाई इंडिसिजन, किस वजह से आप इंडिसिजन में हैं? क्लैरिफाई इंडिसिजन, आपने सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, ठीक है? आपको क्लैरिफाइंग डिसीजन, आपने सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, आप डेस्टिनी पे हर चीज़ आपने डिपेंड कर दिया है, आप खुद कुछ भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल। मून, आप आपके पास इमोशंस हैं, अब आपने जैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आप कन्वे नहीं करना चाहते, आप स्टेबिलिटी, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी की तरफ ही मूव करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप कहीं और मूव नहीं करना चाहते, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर 5 ऑफ कप्स क्यों है आपके पर्सन की एनर्जी में। डेविल, ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है और आप इसकी ज़िंदगी से जो मूव ऑन कर रहे हैं, अब आप इसकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, चाहे इसको लव का एहसास हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन इस बात का एहसास है कि इसका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे देख रहे हैं, क्योंकि इमोशनली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं नज़र आ रही है और इमोशनली इसने सिर्फ आपसे लिया ही लिया है, ठीक है? दिया कुछ नहीं है, तो इसको समझ में आ रहा है कि आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे थे जब आप ऐड हुए थे, जब आप इसकी ज़िंदगी में होते हैं, तो इसको कहाँ पीस मिलता है, कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि ये आपको कोई क्रेडिट देता ही नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है? मतलब कि आपके होने का इस पर्सन ने कभी कोई क्रेडिट नहीं दिया,
नाइट ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स। न्यू बिगनिंग चाह रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है। इसको लग रहा है कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो इसकी ख्वाहिश है यहाँ पर कम्युनिकेशन ओपन हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। क्लैरिफाई दैट। हर्मिट, यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्मिट एनर्जी है, मतलब कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक एक डेस्टिनी ने इस टाइम इस पर्सन को रियलाइज़ कराना था, ठीक है। एक मतलब कि सब अपने टाइम पे हो रहा है, आप ये पहले नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे इस पर्सन से, ये इसी टाइम पे होना था, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को चेंज कर रहा है, एक चेंज आ रहा है, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, इसी टाइम पे इसने खुद को अपने आप को बदलना था, अपने ऊपर काम करना था, अपनी सेल्फ के ऊपर। ये पर्सन बहुत इनर सेल्फ पे है, ठीक है। ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है आपके साथ, एटलीस्ट फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप बनाना चाहे, लेकिन ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है। क्लैरिफाई हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई हर्मिट। कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, आप एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, आप आएंगे या नहीं आएंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद हाँ, इसके दिल में लव है, लेकिन अब आप एक्शन नहीं ले रहे। जब ये आपका वेट कर रहा है आपकी मूवमेंट का, तो आप एक्शन नहीं ले रहे। जब आप यहाँ पर इस पर्सन जब वेट नहीं करता था ना, जब ये बिजी होता था, तब आप वहाँ पर एक्शन लेते थे। ये होल्ड बैक करके बैठा हुआ है आपके साथ, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स मिसिंग, ये ड्रीम देख रहा है आपके साथ फैमिली के, मैरिज के, कमिटमेंट के। यहाँ पे किंग ऑफ फ्रेंड्स एंड क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, कुछ ना कुछ ये फर्दर जो आप पास में कोई आपका ड्रीम था ना, ये आपके साथ वो फुलफिल करना चाहता है, ठीक है। आपका ड्रीम था इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना, मैरिज करना। क्लैरिफाई 6 ऑफ फ्रेंड्स, टीम वर्क करना चाह रहा है ये आपके साथ, ठीक है। ये चाहता है आप लोग टीम वर्क करके एक सक्सेसफुल एनर्जी में आए। आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई चैरियट, स्लोली बट श्योरली आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। स्लोली बट श्योरली, वैसे अब आपको इतना इफेक्ट नहीं होता, मैं बार बार एक ही चीज़ देख रही हूँ, आप लोग को इतना असर नहीं पड़ रहा है इस रिश्ते का। जो पहले आप बहुत ज़्यादा इंटेंस परेशानी में चले जाते थे, ओ ये हो गया, ओ वो हो गया, अब बोलते हैं ओके ठीक है, हो गया तो हो गया, ठीक है। अब वो वाली एनर्जी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है। वैसे आप तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, नहीं ये देखते हैं इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। आपको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, जब एडवाइस देने की ज़रूरत होती है ना, तो मैं एडवाइस देखती हूँ। इस रिलेशनशिप में फर्दर फ्यूचर में क्या हो सकता है, कुछ टाइम में यहाँ पर किस तरीके के चेंजेस इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, इस करंट एनर्जी में मेरे व्यूअर के पर्सन की। हार्मनी और एनर्जी, भाई आपकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हार्मनी में जाने वाली है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पीस, आपका एंगर, आपका बर्डन सब रिलीज होने वाला है, और जो थोड़ा बहुत भी रह गया है वो होने वाला है परसेप्शन, ठीक है। आपका परसेप्शन मैंने कहा बदल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा आप एक वन एंड ओनली की तरह इस पर्सन को देखते थे, तो आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। आप खुद को एक अंदर, आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, इंडिविजुअली एक बैलेंस कायम। देखिए फेमिनाइन एनर्जी, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फेमिनाइन एनर्जी। आप एक अगर इमोशनल इंसान है, मेल है या फीमेल है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, हार्मनी, एक हार्मोनियस एनर्जी आ रही है। ये आपका रिलेशनशिप लेकिन पुराना हो सकता है, 8 साल का हो सकता है, किसी का 6 साल का, किसी का 9 साल का। ये अभी रिलेशनशिप में आए जो 1 साल पहले, ये उनकी जर्नी नहीं है, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ लर्निंग करी, आपकी इमोशनली यहाँ पर लर्निंग रही है, बहुत कुछ आपने लर्न करा है, ठीक है। हीलिंग एनर्जी, भाई आप हील हो रहे हैं कंप्लीटली। जैसे आपके अंदर एक वेट इस पर्सन का खत्म होने वाला है, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है। डिवाइन कह रहा है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग से चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। सेल्फ लव आपको लिए, आपको कहा जा रहा है सेल्फ लव में, आपके लिए सेल्फ लव में आप कंप्लीटली जब ऑपरेट करने लग जाएंगे, चीज़ें आपके फेवर में, अबंडेंस आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। जॉयफुल एनर्जी, आप फ्री हो जाएंगे कंप्लीटली। और आने वाली आपकी एनर्जी में चेंज आ रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस, कंप्लीट, अबंडेंट और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और जॉयफुल एनर्जी वाली एनर्जी होने वाली, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीलिंग, ठीक है। आप हीलिंग देखने वाले हैं आने वाले वक्त में अपनी अपनी लव लाइफ में, ठीक है। इस वीडियो को ऊपर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलना और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।